नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने योगितास इंडियन किचन में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर। अभी पनीर का नाम सुनते ही आपके मन में कई सवाल आए होंगे, जैसे कि पनीर एकदम बेस्वाद लगते हैं, पनीर सॉफ्ट नहीं रहते, या फिर कई बार वो ग्रेवी के अंदर घुल जाते हैं। बस इन्हीं सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। चलो फिर बनाते हैं हमारा मटर पनीर। सबसे पहले गरम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाएगा हम इसमें डालेंगे बटर। यहाँ तकरीबन मैंने एक बड़ा चम्मच बटर डाल दिया है। दोस्तों, हमें बटर को तेल में ही डालना है ताकि वो ना जले। अब आँच को कर लेते हैं कम और इसमें डालते हैं 1 इंच अदरक, जिसको मैंने ऐसे मीडियम काटा है। 5 से 6 लहसुन की कलियां, इनको भी मैंने 2 हिस्सों में काटा है। 2 से 3 लंबी कटी हरी मिर्चें, 1 इंच दालचीनी, 2 से 3 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1 तेजपत्ता। इन सबको करीबन 1 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे करीब 2 मीडियम साइज के लंबे कटे प्याज। इनको भी हमें अच्छे से भुनना है जब तक कि ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। दोस्तों, याद रखें हमें इन्हें ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक ही पकाना है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक ताकि ये प्याज जल्दी से पक जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैं कोई भी मार्केट वाला गरम मसाला यूज नहीं करने वाली, तो जो भी इसका स्वाद है इसी गरम मसालों से आएगा। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। 2 टमाटर को बारीक काट कर डालना है। दोस्तों, हमें टमाटर को भी ऐसे ही गलने तक पकाना है ताकि उनका भी कच्चापन निकल जाए। अब हम इसे ढक कर थोड़ी देर पका लेते हैं। इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए चेक करना है कि ये पके हैं भी या नहीं। अब टमाटर पक चुके हैं। अब गैस को कर लेते हैं बंद और ठंडा कर लेते हैं। अब मैं इसमें से तेजपत्ता और बड़ी इलायची को निकाल लेती हूँ और इसमें कम से कम पानी डालकर मिक्सर में बहुत ही बारीक पीस लेती हूँ। चलो अब बनाते हैं अपने पनीर को सुपर सॉफ्ट एंड स्वादिष्ट। यहाँ पे करीबन मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। जैसे ही पानी उबल जाए इसके अंदर डालेंगे एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च और थोड़ा लंबा कटा आधा इंच अदरक, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक। अब हम इसे ढक कर करीबन 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसमें से सारे मसालों का स्वाद इस पानी के अंदर आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 200 ग्राम पनीर। अब मैं इसे ढक कर करीबन 2 मिनट तक पकाऊंगी। दोस्तों, याद रखें हमें इसे 2 मिनट तक ही पकाना है। अगर इसे ज़्यादा देर तक रखेंगे तो हमारे पनीर बहुत ही हार्ड हो जाएंगे। बस हो गया। अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और इसे छान लेते हैं। दोस्तों, इसे आप ऐसे ही अपने ग्रेवी के अंदर डाल सकते हो या फिर इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हो। मैं इसे शैलो फ्राई करना पसंद करती हूँ। अब मैं इसे थोड़ा बटर डाल के शैलो फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं इसको 2 मिनट तक पकाने के बाद पलट लेती हूँ। अब दोनों साइड से अच्छे से 2 मिनट तक पकाने के बाद ये रेडी हो चुका है। दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस से हमारे पनीर हो जाएंगे एकदम स्वादिष्ट और सॉफ्ट। इसे ऐसे शैलो फ्राई करने से ये ग्रेवी के अंदर टूटेंगे नहीं। चलो अब बनाते हैं हमारी ग्रेवी। अब हम यहाँ पे गरम कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 बड़ा चम्मच बटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, इस समय आंच को कम ही रखना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे हमें अच्छे से करीब आधे मिनट तक भूनना है और तुरंत ही इसके अंदर हम डाल देंगे हमारी पीसी हुई ग्रेवी। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों, इसे बिल्कुल अच्छे से मिलाना है, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप देख सकते हैं कितनी सिल्की और स्मूथ टेक्सचर इसके अंदर आ गया है। अब हम इसे ढक कर करीब करीब 10 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से तेल सेपरेट नहीं हो जाता। दोस्तों, हमें इसी तरीके से हमारी ढककर हमारी ग्रेवी को पकाना है। हमें इसे बीच बीच में खोलकर देखना भी है कि हमारी ग्रेवी पकी है कि नहीं पकी है। इसको बीच बीच में हमें स्टर करते रहना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, नीचे से ग्रेवी हमारी चिपक जाएगी और जल जाएगी। आहा, अब देख सकते हो साइड से एकदम से तेल छूट चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कटोरी उबले हुए मटर। दोस्तों, यहाँ पे मैंने फ्रेश मटर यूज किया है, इसको इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर उबाल लिया है। अगर आप फ्रोजन मटर यूज कर रहे हो तो आपको इसको उबालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस ग्रेवी के अंदर जल्दी ही पक जाएंगे। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ हमारे सिल्की सॉफ्ट और फ्लेवर से भरे पनीर। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं स्वादानुसार नमक
और कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा पानी। दोस्तों हमें याद रखना है कि हमने यहाँ पे प्याज, पनीर और मटर को पकाते समय थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया था, तो इस समय थोड़ा ध्यान दें। अब हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी और बहुत सारा कटा हुआ हरा धनिया। दोस्तों हमें इसे अब ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमने हमारे पनीर, मटर और ग्रेवी को पहले से अच्छे से पका लिया है। बस अभी थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ड्राई लग रहा है। बस इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट तक ऐसे ही इसको पकाएंगे। बस अब 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और परोस देंगे इसको हमारी रोटी या फिर हमारे चावल के साथ। दोस्तों खाना बनाना एक सुकून का काम है, तो जो भी बनाओ दिल से बनाओ, स्वाद अपने आप आ जाएगा। आप आपके दिल की प्यारी बातें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसे ही मिलती रहूँगी अगले वीडियो में बढ़िया सी रेसिपी और स्पेशल टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।